चलिए मंगलाचरण करते हैं अपन। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषा द्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयसा। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसका छठा अध्याय अपना यहाँ चल रहा है, अंतिम अध्याय चल रहा है, जिसमें हेत्वाभास की चर्चा की गई है। हेत्वाभास के यहाँ 4 भेद बताए थे, ठीक है। वो नाम आपको याद होने चाहिए: असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचितकर। जिसमें से हम असिद्ध हेत्वाभास का स्वरूप समझ चुके हैं, जिसके 2 भेद हैं: स्वरूप असिद्ध और संदिग्ध असिद्ध, ठीक है। फिर अगला है विरुद्ध हेत्वाभास, उसका भी अपन यहाँ पर स्वरूप समझ चुके हैं। फिर उसके आगे है अनेकांतिक हेत्वाभास। उस अनेकांतिक हेत्वाभास का स्वरूप अपन ने यहाँ समझ लिया। अनेकांतिक हेत्वाभास क्या था कि जो हेतु पक्ष और सपक्ष में तो हो, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष में भी हो, उसे क्या कहते हैं? अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं अपन, और अनेकांतिक हेत्वाभास के 2 भेद यहाँ बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 भेद हैं? निश्चित विपक्ष वृत्ति और शंकित विपक्ष वृत्ति। नाम याद कर लीजिए, कौन कौन से हैं? निश्चित विपक्ष वृत्ति और शंकित विपक्ष वृत्ति, ठीक है। अब देखिए, निश्चित विपक्ष वृत्ति जो है, उसका स्वरूप अपन यहाँ पर 31 नंबर सूत्र के माध्यम से समझेंगे। मैं सूत्र बोलता हूँ: निश्चित विपक्ष वृत्तिर्नित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद घटवत्। बोलिए एक बार आप लोग। आ रहा है? बोले में आ रहा है? चलिए, इस पे अपन देख लेते हैं। निश्चित निश्चित विपक्ष वृत्ति अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्। क्या अर्थ हुआ? देखिए, वो समझते हैं। जो निश्चित रूप से विपक्ष में जाता हो। अनेकांतिक हेत्वाभास क्या होता है? कल मैंने आपको पक्ष, सपक्ष, विपक्ष बताया था ना, है ना। साध्य वाले धर्मी को पक्ष कहते हैं, है ना। जिसे हमें सिद्ध करना हो, ऐसा जो धर्मी है, उसे क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं, जिसका स्वरूप हमने समझ लिया। साध्य के जो समान धर्मी होता है, उसे कहते हैं सपक्ष, ठीक है। और साध्य का जो विरोधी धर्मी होता है, उसे कहते हैं विपक्ष। अब देखो, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो निश्चित रूप से विपक्ष में जाता हो, ऐसा हेतु क्या कहलाएगा? निश्चित वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास। कैसे? देखिए, उसके लिए यहाँ उदाहरण दिया, जैसे शब्द अनित्य है। शब्द कैसे हैं? अनित्य हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रमेय है। जिस प्रकार घड़ा प्रमेय होने से अनित्य है, वैसे ही शब्द भी अनित्य हैं। क्यों अनित्य हैं? क्योंकि वे प्रमेय हैं। अब यहाँ ये जो हेतु दिया जा रहा है, ये क्या है? ये अनेकांतिक हेत्वाभास। और कौन सा अनेकांतिक? निश्चित वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास। कैसे? कि ये जो प्रमेयत्व, प्रमेयत्व तो समझते ही हैं आपने, ठीक है, जानने में आने योग्य। तो ये जो प्रमेय हेतु दिया गया है शब्द के लिए, वो पक्ष में घटित हो रहा है, सपक्ष में भी घटित हो रहा है, लेकिन विपक्ष में भी जा रहा है।
प्रमेय का मतलब क्या होता है? जानने में आने योग्य। तो जानने में आने योग्य तो सभी पदार्थ है, तो अन्य किसी के साथ भी लागू होगा। तो इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, यह निश्चित वृत्तीय अनेकांतिक हेत्वाभास का उदाहरण है। समझ में आया? देखिए, अब अनेकांतिक हेत्वाभास का दूसरा भेद कौन-सा था? नहीं, अभी यहाँ पे फिर से निश्चित विपक्ष वृत्ति का और देखो दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। क्यों ये ठीक नहीं है? दूसरा उदाहरण नहीं, क्यों ये ठीक नहीं है? देखिए, आकाशे नित्येप्यस्य निश्चयात्, आकाशे नित्य अपि अस्य निश्चयात्। बोलने में आ रहा है? देखिए, अब ये जो यहाँ जो हेतु दिया गया था, क्या हेतु दिया था? देखो, फिर से समझिए, शब्द जो हैं वे अनित्य हैं। क्यों कहा उनको अनित्य? क्योंकि वे प्रमेय हैं, जैसे घड़ा। अब आचार्य कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यदि हम ऐसा मानेंगे तो आकाश नित्य है, ठीक है? आकाश जो है वो नित्य है और नित्य आकाश भी तो प्रमेय है, ठीक है? तो आकाश जो है वो नित्य होने पर भी उसमें प्रमेय विद्यमान रहता है, क्योंकि आकाश भी तो प्रमाण का विषय है। प्रमेय क्या होता है? ज्ञेय होता है जो ज्ञान का विषय हो, और प्रमेय होता है जो प्रमाण का विषय हो। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, तो जो प्रमाण का विषय हो वह क्या कहलाता है? वह प्रमेय कहलाता है, ठीक है? अब यदि प्रमाण का विषय होने से ही शब्द अनित्य हो जाएँ, तो फिर जो-जो प्रमाण का विषय होंगे, वे भी अनित्य होने चाहिए। लेकिन प्रमाण का विषय तो आकाश भी है, लेकिन आकाश नित्य है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये जो प्रमेयत्व हेतु दिया जा रहा है, वो यद्यपि शब्दों में तो विद्यमान है, पक्ष में तो विद्यमान है ना? घड़े में भी विद्यमान है, सपक्ष में भी विद्यमान है, लेकिन आकाश आदि विपक्ष में भी विद्यमान है। तो जो पक्ष में और विपक्ष में दोनों रूप से बिना विरोध के पाया जाए, वह अनेकांतिक हेत्वाभास है। और जो निश्चित रूप से पाया जाए, वह अ, निश्चित वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास है। ठीक है? देखिए, तो अब निश्चित वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास जो पहला भेद है वो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे जो दूसरा भेद है, शंकित विपक्ष वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास, उसका स्वरूप यहाँ 33 नंबर और 34 नंबर सूत्र में बताया जा रहा है। देखिए, शंकित वृत्ति शंकित वृत्ति तु नास्ति सर्वज्ञो वक्तृत्वात्, सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्व अविरोधात्। बोलिए एक बार। बोल पा रहे हैं? देखिए, शंकित वृत्ति ही तु न अस्ति सर्वज्ञो वक्तृत्व वक्तृत्वात्, ठीक है? सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्व अविरोधात्। देखिए, अब देखिए यहाँ क्या किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? शंकित विपक्ष वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास। कितना बड़ा नाम है, लेकिन इजी है। अभी हमने कौन सा समझा है? निश्चित वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास।
अब हम इसका दूसरा अनेकांतिक का दूसरा दो ही भेद है। दूसरा कौन सा है? शंकित विपक्ष वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास। अब क्या स्वरूप बता रहे हैं? देखिए, शंकित वृत्ति तुहु माने शंकित विपक्ष वृत्ति वाला जो हेत्वाभास है उसे हम क्या कहेंगे? नास्ति सर्वज्ञो। किसी व्यक्ति को हमने कहा, किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करके हमने कहा कि ये व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है। क्यों सर्वज्ञ नहीं है? वक्तृत्वात्, क्योंकि ये वक्ता है, माने बोलते हैं, ठीक है? उनका उपदेश होता है। ये सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि इनका उपदेश होता है। अब ये जो यहाँ हेतु दिया जा रहा है, ये कैसा हेतु है? ये शंकित विपक्ष वृत्ति वाला है। क्यों है? क्योंकि देखो 34 नंबर सूत्र में उसका कारण बताते हैं। सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्व अविरोधात्, क्योंकि सर्वज्ञता के साथ तो वक्तापने का कोई विरोध नहीं है। देखिए, जिसके सपोर्ट से मोबाइल रखा वही गिर पड़ा। देख, चलिए अपन समझते हैं इसको। शंकित विपक्ष वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास। किसे कहा? हमने किसी को पॉइंट आउट करके कहा कि ये सर्वज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वक्ता है। तो कह रहे हैं कि भैया ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञपने के साथ वक्तापना अविरोधी। क्योंकि ऐसा भी माने ऐसा कोई विरोध समझ में नहीं आता है कि कोई सर्वज्ञ होगा तो वो वक्ता नहीं हो सकता। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो जो उत्कृष्ट वक्ता होता है वो तो सर्वज्ञ ही होता है। देखो आप इसे समझो, दुनिया में दूसरों को समझाने आदि का कार्य सामान्यतः जो वक्तापना होता है, जिसे बहुत से लोग सुनते हैं। कौन किसे सुनते हैं बहुत से लोग? जिसे बहुत अधिक और अच्छा ज्ञान होता है उसे ही तो लोग सुनते हैं, और जिसे ज्ञान नहीं होता उसे कौन सुनता है? कोई भी आपको ऐरा गैरा नत्थु गैरा आपको कोई भी उपदेश देने लगे, कुछ भी समझाने लगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? भैया, है ना, ज्यादा मत कहो, हमें पहले आप खुद इम्प्लीमेंट कर लो या खुद कर लो, अभी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम उसका सुनते नहीं हैं। सुन भी लेते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ अब क्या कहने वाले हैं? यहाँ ये कहने वाले हैं कि भाई, संसार में तो ऐसा देखा जाता है कि जो वक्ता होता है ना, उसे विशेष अधिक ज्ञान पाया जाता है। तो ज्ञान होना और वक्ता होना तो विरोधी नहीं है। क्योंकि संसार में उत्कृष्ट वक्ता जो हम अभी छद्मस्तों में भी देखते हैं, सामान्य भी देखते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई लोगों को प्रेरणाएँ देते हैं, ऐसे-ऐसे जो काम करते हैं, वे भी क्या हैं? उनको भी किसी फ़ील्ड का ज्ञान है, तभी उनको उनको बोला जाता है। जैसे टीचर पढ़ाते हैं, है ना? मौसम जी के पीछे मुझे स्कूल दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वो एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ गया। अब जैसे कोई भी टीचर भी बनते हैं, ठीक है? शिक्षक भी बनते हैं, तो वो ज्ञान होना चाहिए तभी तो आप शिक्षक हो सकते हैं, माने वक्ता हो सकते हो, क्योंकि वहाँ भी काम पढ़ाने का, वक्तापने का ही होता है। तो ज्ञान होना और वक्ता होना ये विरोधी नहीं लग रहे हैं, ठीक है? जबकि अब हम एक्चुअल में बात करके देखें, तो उत्कृष्ट वक्ता कौन है? बताइए। सबसे अच्छा प्रवचनकर्ता कौन है? कौन लगता है आप लोगों को सबसे अच्छा प्रवचनकर्ता? है ना? सब वास्तव में देखा जाए तो उत्कृष्ट वक्ता तो अरहंत परमेष्ठी हैं, और वे सर्वज्ञता के साथ ही होते हैं। लेकिन इसमें शंका हो रही है ना? क्या शंका हो रही है? कि पता नहीं। देखो, वक्ता दोनों ही होते हैं। सर्वज्ञ भी वक्ता मिल जाएँगे आपको, और जो सर्वज्ञ नहीं है वे भी वक्ता मिल जाएँगे। तो ऐसी शंका सी हो सकती है सर्वज्ञ और असर्वज्ञ के साथ में। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई, संशयास्पद इसका विपक्ष में जाना संशयास्पद हो, उसे क्या कहते हैं?
शंकित वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास। क्या कह रहे हैं? जिसका विपक्ष में जाना संशयास्पद हो, वह क्या कहलाता है? शंकित वृत्ति अनेकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। जो सर्वज्ञ हो और बोले नहीं, माने जो सर्वज्ञ हो तो वो बोल नहीं सकता, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, ठीक है? तो इसलिए सर्वज्ञ का वक्तृत्व पने में नास्ति, सर्वज्ञ का ना होना, ना, सर्वज्ञ नहीं है, ये बंदा या ये व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि ये वक्ता है, तो ये सिद्ध नहीं होता, ठीक है? इसीलिए ये जो हेतु दिया जा रहा है, ये शंकित विपक्ष वृत्ति वाला है। चलिए अगला हेतु, और अगला और अंतिम हेत्वाभास, हेतु नहीं हेत्वाभास, अंतिम हेत्वाभास है अकिंचित कर हेत्वाभास। देखिए इसे समझते हैं, अकिंचित कर हेत्वाभास क्या है? सिद्धे प्रत्यक्ष आदि बाधिते च साध्ये हेतु अकिंचित करः। सिद्धः श्रावणः शब्दः शब्दत्वात्। किंचित अकारणात्। ये तीन सूत्र जो हैं 35, 36 और 37, ये एक ही विषय से संबंधित है, अकिंचित कर हेत्वाभास से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें एक साथ बोल लीजिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। सिद्धे प्रत्यक्ष आदि बाधिते च साध्य हेतु अकिंचित करः। सिद्धः श्रावणः शब्दः शब्दत्वात् किंचित अकरणात्। एक बार बोल लीजिए। बोल पा रहे हैं? देखिए बहुत इजी है, इसको समझना बहुत इजी है। किसे कहते हैं अकिंचित कर? अकिंचित कर क्या होता है? अ माने नहीं, किंचित माने थोड़ा भी, और कर माने कुछ भी कार्य की सिद्धि में। अब ऐसा हेतु जो कुछ ही नहीं कर रहा हो, कोई मतलब ही नहीं है, अकिंचित कर है ना? ऐसा हेतु दिया जा रहा है जो हमारे पक्ष को सिद्ध करने में समर्थ ही नहीं है, कुछ उसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो कैसे, दो सिचुएशन दी, सिद्धे, या तो साध्य सिद्ध हो और फिर आप हेतु दो, तो क्या मतलब है उसको देने से, है ना? पक्ष असिद्ध होना चाहिए, आपको बताया था ना पहले भी, और असिद्ध पक्ष और साध्य के लिए हेतु दिया जाता है, याद है? ठीक है। अगर सिद्ध है पक्ष, अगर पक्ष हमारा या साध्य हमारा सिद्ध है, तो फिर वो साध्य नहीं है, वो पक्ष नहीं है, वो पक्षाभास है। अब देखिए, या तो साध्य सिद्ध हो, सिद्धे, या प्रत्यक्ष आदि बाधिते, या प्रत्यक्ष आदि से बाधित हो। कैसा साध्य आपने बना लिया? जो सिद्ध हो या प्रत्यक्ष आदि से बाधित हो। ऐसा साध्य में जो हेतु दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? अकिंचित कर हेत्वाभास कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई? सूत्र अर्थ समझ में आया? जो सिद्ध हो और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो, ऐसे साध्य के लिए दिया गया हेतु अकिंचित कर हेत्वाभास है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब देखो इसके लिए एग्जाम्पल, सिद्धः श्रावणः शब्दः शब्दत्वात्। जैसे श्रावणः शब्दः, शब्द श्रावणा माने श्रवण करने योग्य है, कर्ण इंद्रिय के विषय हैं। क्यों? क्योंकि वे शब्द हैं।
देखिए, बार-बार वो सपोर्ट जिस पे दे रहे हैं वही गिर जा रहा है। देखिए, हमारा यहाँ अकिंचित का हेत्वाभास चल रहा है। अब देखो जो सिद्ध हो, अब कुछ नहीं कर रहा हो। जैसे शब्द जो है वो कर्णेंद्रिय का विषय है। सिद्ध श्रावणः शब्दः, शब्द जो हैं वो कर्णेंद्रिय का विषय है। क्यों? शब्दत्वात्, क्योंकि वे शब्द हैं। कुछ मज़ा आया? नहीं आया ना, कुछ नहीं हो रहा है ना? ये इसलिए अकिंचित का हेत्वाभास है। कोई मतलब ही नहीं है। शब्द कर्णेंद्रिय के विषय हैं क्योंकि वे शब्द हैं, है ना? अब ये क्यों है? क्यों सही नहीं है? ये क्यों अकिंचित का हेत्वाभास है? देखिए 37 नंबर सूत्र, किंचित अकरणात्, क्योंकि ये जो शब्दत्व हेतु दिया जा रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा, किंचित भी नहीं कर रहा, किंचित अकरणात्, कुछ भी नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल आलसी सा है ना? इस साध्य की सिद्धि के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ जो हेतु दिया जा रहा है, वह हेतु कैसा है? अकिंचित कर हेत्वाभास है। कुछ भी नहीं कर सकने के कारण ही ये क्या कहलाता है? अकिंचित कर कहलाता है। अब जैसे शब्द जो है वो कर्णेंद्रिय के विषय हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष से समझ में आता है। प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है कि कान जो है शब्द जो है वो कानों से सुनाई देते हैं। तो ये कुछ भी जो हेतु दिया जा रहा है शब्दत्वाद आदि, वह कुछ भी साध्य की सिद्धि में करने में बिल्कुल भी हेतु नहीं है। अब यहाँ पर शब्द रूप जो हेतु है, वो अकिंचित कर है। इसको देखो उदाहरण से सिद्ध करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। यथा अनुष्णुः अग्निः द्रव्यत्वात् इत्यादौ किंचित कर्तुम् अशक्यत्वात्। यथा अनुष्णः अग्निर्द्रव्यत्वात् इत्यादौ किंचित कर्तुम् अशक्यत्वात्। एक बार बोलिए सूत्र को। बोल पा रहे हैं? अब देखिए, यथा माने जैसे, अनुष्णः अग्नि, अग्नि उष्ण नहीं है। क्या कह रहे हैं? अग्नि जो है वो उष्ण नहीं है, माने गर्म नहीं है, माने ठंडी है। अग्नि उष्ण नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? द्रव्यत्वात्, द्रव्य होने से, इत्यादि। अब जो इस प्रकार से दिया गया ये जो हेतु है, वो किंचित कर्तुम अशक्यत्वात्, ये जो द्रव्यत्व रूपी हेतु द्रव्यत्व हेतु जो दिया जा रहा है, वो साध्य की सिद्धि में किंचित भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए शक्य नहीं है। ठीक है? यहाँ जैसे कहा जाए, अब इसको समझते हैं। जैसे कहा जाए कि अग्नि जो है वो गर्म नहीं है, ठंडी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो द्रव्य है, अग्नि एक द्रव्य है ना, तो द्रव्य होने से वो ठंडी होती है। जैसे जल, जल द्रव्य होने से ठंडा है। अब यहाँ जो अग्नि गर्म होती है, द्रव्य होने से, तो द्रव्य होने से क्या आपको ये समझ में आता है कि ये गर्म नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए ये अकिंचित कर हेत्वाभास है। और प्रत्यक्ष आदि से बाधित तो है ही, प्रत्यक्ष आदि से भी बाधित है। और जो द्रव्यत्व रूपी, विशेषकर तो हमें बल किस पे देना है? जो द्रव्यत्व रूपी हेतु है, वो साध्य की सिद्धि करने में कुछ भी समर्थ नहीं है। इसलिए क्या कहलाएगा? अकिंचित कर हेत्वाभास कहलाएगा। ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं
कि अकिंचित का हेत्वाभास कहाँ प्रयोग होता है और कहाँ प्रयोग नहीं होता। देखिए 39 नंबर के सूत्र में लक्षण एव असौ दोषो व्युत्पन्न प्रयोगस्य पक्ष दोषेण एव दुष्टत्वात्। बोलिए एक बार। बोलने में आ रहा है? देखो अब यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य, यहाँ ये कह रहे हैं, देखो भाई, अकिंचित कर हेत्वाभास जो है ना, इसे सिर्फ लक्षण ग्रंथों में ही कहा जाता है। लक्षण ग्रंथ समझते हैं आप लोग? देखो लक्षण ग्रंथ समझिए पहले तो। एक होता है नाटक, ठीक है? और एक किताब होती है जो नाटक कैसे लिखा जाता है। दोनों में अंतर समझ में आता है? एक होती है कविता की किताब और एक होती है वो किताब जिसमें ये लिखा जाता है कि कविता कैसे लिखी जाती है, ठीक है? जहाँ कविता कैसे लिखी जाती है ये बात बताया जाए वो लक्षण ग्रंथ कहलाता है, जिसमें कविता का लक्षण बताया जाए, ठीक है? नाटक कैसा होता है, उसका क्या लक्षण होता है, वो माने जहाँ पर पदार्थ का लक्षण बताया जाए, लक्षण निरूपित किया जाए, वह क्या कहलाता है? लक्षण ग्रंथ कहलाता है। समझ में आया? ठीक है? अब जहाँ पर हेत्वाभास आदि का लक्षण बताया जा रहा हो कि हेत्वाभास किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, ये भी सब लक्षण ग्रंथ है। परीक्षा मुख कैसा ग्रंथ है बताइए? लक्षण ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमाण का लक्षण, प्रमाण के स्वरूपों का लक्षण, ठीक है? प्रमाण का विषय, प्रमाण का फल, प्रमाणाभास का लक्षण, सबका लक्षण बताया जा रहा है ना? तो ये क्या कहलाएगा? लक्षण ग्रंथ कहलाएगा। अब देखिए यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? आचार्य ये कह रहे हैं कि जहाँ पर भी लक्षण ग्रंथ होगा ना, उन लक्षण ग्रंथों में तो अकिंचित कर हेत्वाभास कहा जाएगा। बताने के लिए, कहने के लिए, ठीक है? लक्षण को बताने वाले शास्त्रों में तो अकिंचित कर हेत्वाभास को हम अलग से बताएँगे, कहेंगे। लेकिन जो अनुमान प्रयोग करने में कुशल हैं, व्युत्पन्नमति वाले हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो तो पक्ष के दोष के कारण ही इस हेतु को दुष्ट मान लेते हैं। देखो, लक्षण एव असौ, लक्षण को जो बतलाने वाले ग्रंथ हैं, उनमें ये दोष बताया जाता है, निरूपण किया जाता है। लेकिन व्युत्पन्नमति वाले जो लोग हैं, वो प्रयोगस्य, अनुमान के प्रयोग से ही पक्ष दोषेण एव दुष्टत्वात्, पक्ष में दोष है, इतने मात्र से ही इसको दुष्ट समझ लेते हैं। दुष्ट समझ लेते हैं माने दोषों से युक्त समझ लेते हैं। दुष्ट का मतलब समझ में आया आज आप लोगों को? ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है। दुष्ट व्यक्ति है मतलब क्या? दोषों से युक्त है। जिसमें बहुत ज़्यादा दोष होते हैं, वह क्या कहलाता है? दुष्ट व्यक्ति कहलाता है। देखो सिंपल सी बात इतनी सी है, जब शिष्यों को पढ़ाया जा रहा हो, पढ़ने-पढ़ाते के समय अकिंचित कर हेत्वाभास का अलग से बताया जाता है। ठीक है? निरूपण किया जाता है कि ये भी ऐसा होता है। लेकिन जब शास्त्रार्थ चल रहा हो ना, तो शास्त्रार्थ तो विद्वानों के बीच में होता है, व्युत्पन्नमति लोगों के बीच में होता है, तो वे तो ऐसी गलती करेंगे ही नहीं, ठीक है? पक्ष में दोष जानकर ही वो उससे पक्षाभास हो जाएगा, ठीक है? सिद्ध पक्षाभास के अंतर्गत आ जाएगा ना। अगर आप कोई ये चीज़ ऐसी सिद्ध कर रहे हो जो ऑलरेडी से ही सिद्ध है, उसमें हेतु देने से कोई मतलब नहीं, वो अकिंचित का हेत्वाभास भी कहलाएगा। लेकिन जब पक्ष ही असिद्ध होना चाहिए, हम ये कह चुके हैं, और आप सिद्ध को पक्ष बनाओगे, तो सबसे पहले हेतु तो छोड़ो, पक्ष में ही दोष आ गया, ठीक है? और जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे भैया पक्ष में ही दोष है, अब हेतु की तो बात ही रहने दो। समझ में आया थोड़ा बहुत? ख्याल में आया? देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हेत्वाभास का विषय कंप्लीट हो गया।
ठीक है। हेत्वाभास जो है उसका विषय यहाँ कंप्लीट होता है। अब विषय शुरू होता है दृष्टांताभास का। किसका स्वरूप शुरू हो रहा है? दृष्टांताभास। ठीक है। पक्ष, हेतु और तीसरा कौन सा था? दृष्टांत। अनुमान के अवयवों में दृष्टांत था ना। अब जो दृष्टांत नहीं हो और दृष्टांत जैसा लगे उसे क्या कहेंगे? दृष्टांताभास कहेंगे। देखिए 40 नंबर का सूत्र। दृष्टांताभासा अन्वय असिद्ध साध्य साधन उभया। बोलने में आ रहा है? अन्वय दृष्टांताभास के 3 भेद कहे गए हैं। अन्वय दृष्टांताभास। ठीक है। अन्वय दृष्टांताभास के 3 भेद। देखो आप लोग ना पहले चार्ट बना लो एक, इसको फिर इजी रहेगा। एक चार्ट बना लीजिए आज। मैं आपको ग्रुप में भी दे दूंगा, कल वाला भी दे दूंगा। हेत्वाभास का चार्ट भी मैं दे दूंगा और ये दृष्टांताभास का चार्ट भी दे दूंगा। लेकिन आप भी बना लीजिए, दृष्टांताभास लिख लीजिए। ठीक है। अब इसके 4 भेद हैं। अन्वय दृष्टांताभास, विपरीत अन्वय दृष्टांताभास, व्यतिरेक दृष्टांताभास और विपरीत व्यतिरेक दृष्टांताभास। हाँ, मुझे पता है आप लोग नहीं लिख पाए, मैं दोबारा बोलता हूँ। अन्वय दृष्टांताभास। दृष्टांताभास के 4 भेद हैं। अन्वय दृष्टांताभास के 3 भेद हैं मौसम जी। वो मैं समझ गया आप 3 बोल रहे थे। वो अन्वय दृष्टांताभास के भेद हैं, ठीक है? दृष्टांताभास के तो 4 भेद हैं। पहला कौन-सा लिख लिया आप लोगों ने? अन्वय दृष्टांताभास। दूसरा कौन-सा है? विपरीत अन्वय दृष्टांताभास। ठीक है? तीसरा कौन-सा है? व्यतिरेक दृष्टांताभास। और चौथा कौन-सा है? विपरीत व्यतिरेक दृष्टांताभास। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम यहाँ क्या समझ रहे हैं? अन्वय दृष्टांताभास का भेद समझ रहे हैं, ठीक है? दृष्टांताभास सूत्र देखिए, दृष्टांताभासा अन्वये माने अन्वय दृष्टांताभास के भेद देखिए। कौन-कौन से हैं? पहला असिद्ध साध्य, दूसरा असिद्ध साधन, तीसरा असिद्ध उभय। असिद्ध साध्य हो, असिद्ध साधन हो या दोनों ही साध्य और साधन दोनों ही असिद्ध हों। अन्वय दृष्टांत का स्वरूप तो समझते हैं ना आप लोग, याद है ना? जहाँ-जहाँ माने साधन के होने पर साध्य का होना, वह क्या कहलाता है? अन्वय दृष्टांत कहलाता है। जैसे जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि है। तो साधन के होने पर साध्य का होना, वह अन्वय दृष्टांत कहलाता है। ठीक है? अब यहाँ जो व्याप्ति को दिखा कर के उदाहरण दिया गया है, यह अन्वय दृष्टांत है। अब यदि इस दृष्टांत में साध्य नहीं हो, साधन नहीं हो, न या दोनों ही ना हो, तो वह क्या कहलाता है? अन्वय दृष्टांताभास कहलाता है। ठीक है? इनका हम एक-एक का स्वरूप समझेंगे। देखिए, अन्वय भास के भेदों को देखो समझा रहे हैं। अपौरुषेयः शब्दः अमूर्तत्वात् इंद्रिय सुख परमाणु घटवत्। पढ़िए 41 नंबर का सूत्र, तीनों का स्वरूप समझा रहे हैं। अपौरुषेय शब्दः
अमूर्तत्वाद इंद्रिय सुख परमाणु घटवत। बोलिए, एक बार सूत्र बोल लीजिए। चलिए, रेडी। सबसे पहले हम किसे समझ रहे हैं? असिद्ध साध्य अन्वय दृष्टांताभास। तीनों वेद लिख लिया आप लोगों ने अन्वय दृष्टांताभास के? अब देखिए, सबसे पहला कौन सा है? असिद्ध साध्य अन्वय दृष्टांताभास। ठीक है, समझे इसको? देखिए, हम क्या समझ रहे हैं? दृष्टांताभास। दृष्टांत कब दिया जाता है? जब पक्ष और हेतु के बाद। अब देखो, पक्ष सुनना। पक्ष है कि जो शब्द है ना, शब्द, ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने किसी पुरुष के द्वारा किए गए नहीं है। शब्द अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा किए हुए नहीं है। हेतु क्यों? क्योंकि अमूर्तत्वाद, अमूर्त होने से। सूत्र में देख रहे हैं आप लोग, अपौरुषेय शब्द अमूर्तत्वाद। शब्द जो हैं वे अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा किए हुए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे अमूर्त हैं। अमूर्त समझते हैं, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए शब्द क्या है? अपौरुषेय है। अब देखो दृष्टांत, जैसे इंद्रिय सुख के समान। जैसे इंद्रिय सुख अमूर्त होने से अपौरुषेय है। तो ये पूरी बात आपको समझ में आई? पक्ष, हेतु, दृष्टांत। पक्ष क्या था? प्रतिज्ञा क्या थी? कि शब्द जो है वे अपौरुषेय हैं। ठीक है। और हेतु क्या दिया? क्योंकि वे अमूर्त हैं। और दृष्टांत बनाया इंद्रिय सुख को, क्योंकि इंद्रिय सुख अमूर्त होने से अपौरुषेय है। अब देखिए, समझिए, ये जो दृष्टांताभास है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साध्य असिद्ध है। इसे समझना। कैसे? देखो, समझना। इंद्रिय सुख, हमें दृष्टांत को पकड़ना है। इंद्रिय सुख अमूर्त होने से अपौरुषीय है, ये कह रहे हैं। ठीक है। इंद्रिय सुख अमूर्त होने से अपौरुषीय। देखो, अमूर्त है, ये बात तो समझ में आता है। इंद्रिय सुख जो है वो अमूर्त है, तो हेतु तो ठीक है, लेकिन जो साध्य दिया जाना ना, अपौरुषेय है। क्योंकि इंद्रिय सुख अपौरुषेय नहीं होता है ना। इंद्रिय सुख पुरुषकृत ही होता है, माने हमारे खाएंगे, पिएंगे, ओढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तभी इंद्रिय जन्य सुख आता है। इसलिए कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं। अच्छे कपड़े पहनेंगे, फिर अच्छे खाना खाएंगे, अच्छी जगह घूमने जाएंगे, है ना, अच्छा म्यूजिक सुनेंगे। तो ये सारी चीजें जो हम करते रहते हैं, ये किसके लिए? ये हमारे पुरुष कृत्य कर किया ही जा रहा है। तो अब दृष्टांत में क्या हो रहा है? इस दृष्टांत में जो साध्य है वो घटित नहीं हो रहा, असिद्ध है। इसलिए ये क्या कहलाएगा? असिद्ध साध्य अन्वय दृष्टांताभास। अन्वय है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि होने पर है। ठीक है, ख्याल में आया? समझ में? तो कठिन तो नहीं है? मैं और क्लियर करूं? इतने से समझ में आया क्या आपको? देखो, एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रतिज्ञा क्या बनाई? कि शब्द जो है वो अपौरुषेय है। ठीक है। हेतु क्या दिया? क्योंकि वे अमूर्त हैं। ठीक है जी। अब आगे दृष्टांत क्या दिया? जैसे कि इंद्रिय सुख। जैसे इंद्रिय सुख जो होता है वो अमूर्त होने से अपौरुषेय है। ये अब एग्जाम्पल है।
अब लेकिन ये एग्जाम्पल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रिय सुख अमूर्त तो होता है, ये तो ठीक है, क्योंकि आपको जो मजा आया वो बाहर तो एक्सप्रेशंस वगैरह है ना। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं, अंदर बाहर की बात? कोई भी मजा जो आया, आनंद जो आया इंद्रिय सुख संबंधी, तो वो इंद्रिय सुख संबंधी आनंद कहाँ आया? माने बाहर इंद्रियों से तो समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता। लेकिन जो आनंद है भैया है ना, वो अंदर ही अंदर आ रहा है। तो वो तो अमूर्त है, सुख तो अमूर्त है, क्योंकि उसका कोई ऐसा मूर्त रूप नहीं दिखाई देता। लेकिन 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 वो अपौरुषेय नहीं है, और अपौरुषेय वाली बात साध्य में कही गई थी। इसीलिए यहाँ पे ये असिद्ध साध्य अन्वय दृष्टांताभास हो गया। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा असिद्ध साधन, इसमें साधन असिद्ध होगा। अभी क्या था? साध्य असिद्ध था ना, अपौरुषेय सिद्ध नहीं हो रहा था। अब इसमें साधन असिद्ध होगा। जैसे प्रतिज्ञा, शब्द अपौरुषेय है, वही बात, शब्द कैसे है? अपौरुषेय है। हेतु सुनिए, क्योंकि वो अमूर्त है, क्योंकि वो अमूर्त है। दृष्टांत क्या है? जैसे परमाणु अमूर्त होने से अपौरुषेय है। अब यहाँ किसका एग्जाम्पल दिया? 3 एग्जाम्पल दिए गए थे ना आपको। पहला इंद्रिय का, इंद्रिय सुख का, दूसरा परमाणु का, और तीसरा घटवत, घड़े का। ठीक है, तो इंद्रिय सुख में असिद्ध साध्यता, परमाणु वाले में असिद्ध साधन है। कैसे है वो देखिए। जैसे परमाणु अमूर्त होने से अपौरुषेय है, अब ये बात कही जा रही है। अब परमाणु कैसा है? देखो, परमाणु में साध्य घटित हो रहा है क्या? साध्य क्या है? अपौरुषेय, माने किसी पुरुष के द्वारा नहीं किया गया। क्या परमाणु पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है? हाँ, सही बात है, क्योंकि कोई भी परमाणु जो है वो पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है। देखो सुनो, अब समझो। आपने ये तो सुना होगा कि वैज्ञानिकों ने एटम बम बना लिया, सुना ना? परमाणु बम बना लिया। लेकिन क्या वैज्ञानिक परमाणु बना सकते हैं? ये कभी सुना कि वैज्ञानिकों ने परमाणु बना लिया? कुछ अंतर समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने फिर रहे हैं, वे एक छोटा सा, सबसे छोटा सूक्ष्म पुद्गल परमाणु भी नहीं बना सकते। परमाणु बम तो बना लिया, जो एक बार में पूरा भारत उड़ा दे, आसपास की जगह भी उड़ जाए पूरी एक बार में ही, दूसरा चांस ही नहीं लगे। लेकिन परमाणु नहीं बना। क्यों? क्योंकि परमाणु अपौरुषेय है। ये मैंने क्यों कहा आपसे? अपौरुषेयता बताने के लिए। लेकिन क्या परमाणु अमूर्त है? नहीं, पुद्गल तो मूर्तिक होता है, परमाणु तो पुद्गल का भेद है। अब सुनना, प्रतिज्ञा क्या है? शब्द अपौरुषेय है। हेतु क्या है? क्योंकि वे अमूर्त है। और दृष्टांत क्या है? जैसे परमाणु। अब भैया परमाणु पे घटित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमाणु अपौरुषेय तो है, लेकिन वो अमूर्त नहीं है। तो इसमें साधन जो है ना, वो साधन असिद्ध हो गया। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? असिद्ध साधन अन्वय दृष्टांताभास। ठीक है, क्लियर हुआ? अंतिम समझ ले। अंतिम कैसा है? असिद्ध उभय, दोनों ही हुआ, दोनों ही असिद्ध है, न साध्य न साधन। कैसे? देखिए, प्रतिज्ञा, शब्द अपौरुषेय है, सेम टू सेम। हेतु, क्योंकि वे अमूर्तिक है। अब दृष्टांत, घड़े के समान। बताओ, दोनों में से कौन सी चीज लगती है घड़े पे? घड़ा ना अपौरुषेय है, कुमार रूपी पुरुष के द्वारा बनाया जाता है, और ना वो अमूर्तिक है, साफ साफ मूर्तिक दिखाई देता है। तो ना साध्य है ना साधन है, दोनों ही असिद्ध हैं। इसलिए क्या कहलाएगा? असिद्ध उभय अन्वय दृष्टांताभास। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब सूत्र देख लो एक बार। यही 41 नंबर का सूत्र, अपौरुषेय शब्द। शब्द कैसे हैं?
अपौरुषेय हैं, अमूर्तत्वात्, अमूर्तिक होने से। आपने एक चीज देखी है, सबकी प्रतिज्ञा और हेतु सेम थे, लेकिन दृष्टांत अलग अलग थे। कौन कौन सा? पहला क्या था? इंद्रिय सुख। ये किसका है? असिद्ध साध्य अन्वय दृष्टांताभास का। दूसरा कौन सा है? परमाणु। ये किसके लिए दिया गया? असिद्ध साधन अन्वय दृष्टांताभास के लिए। तीसरा कौन सा है? घट। ये किसके लिए उदाहरण दिया? असिद्ध उभय अन्वय दृष्टांताभास। देखो सूत्र में ही ये तीनों चीजें हैं। अपौरुषेय शब्द अमूर्तत्वाद, पहला इंद्रिय सुख, दूसरा परमाणु, तीसरा घटवत। अब समझ में आया कि छोटे से सूत्र में बहुत बड़ा भाव भरा भरा होता है। अब ये आप कहाँ लगाते, घड़ा कहाँ लगना है, ये इंद्रिय सुख कहाँ कैसे लगेगा, आपको पूरा इतना सबको समझना पड़ेगा, तब आपको ये सूत्र समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर अन्वय दृष्टांताभास के भेदों को समझा। ठीक है, बाकी के जो दृष्टांताभास है उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। समय हो चुका है, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की जय।